बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह बकरा की आयत नंबर 199। सुम्मा अफीदू मिन हैसु अफदन्नास वस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। तर्जमा कंजुल इरफान। फिर आए कुरैशी हो, तुम भी वहीं से पलटो जहां से दूसरे लोग पलटते हैं और अल्लाह से मगफरत तलब करो, बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। सुम्मा अफीदू मिन हैसु अफदन्नास, फिर तुम भी वहीं से पलटो जहां से दूसरे लोग पलटते हैं। कुरैश मुज़दलिफा में ठहरे रहते थे और सब लोगों के साथ अरफात में वकूफ ना करते। जब लोग अरफात से पलटते तो ये मुज़दलिफा से पलटते और इसमें अपनी बड़ाई समझते। इस आयत में उन्हें हुक्म दिया गया कि वो भी सबके साथ अरफात में वकूफ करें और एक साथ वापस लौटें। यही हजरत इब्राहीम और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। इस्लामी अहकाम सब के लिए बराबर हैं। इस्लामी अहकाम सब के लिए बराबर हैं। इससे मालूम हुआ कि इस्लामी अहकाम बरादरियों के एतबार से नहीं बदलते और ना ही किसी के रुतबे और मकाम की वजह से उनमें तब्दीली होती है, बल्कि अमीर और गरीब, गोरे काले, अरबी अजमी सब के लिए इस्लाम का अहकाम बराबर हैं। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, कुरैश एक मखजूमी औरत के बारे में बहुत ही परेशान थे जिसने चोरी की थी। लोग कहने लगे कि इस बारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से गुफ्तगू कौन करे। बाज आदमियों ने कहा, हजरत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सिवा ऐसी जुर्रत और कौन कर सकता है, क्योंकि वो हजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चहीते हैं। जब हजरत उसामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस बारे में हजूर पुरनूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से गुफ्तगू की तो आपने फरमाया, क्या तुम अल्लाह ताला की हदूद के बारे में सिफारिश कर रहे हो? फिर आपने खड़े होकर खुतबा दिया और इरशाद फरमाया, बेशक तुम से पहले लोग इसीलिए हलाक हो गए थे कि जब कोई मालदार चोरी करता तो उसे छोड़ देते और जब कोई गरीब आदमी चोरी करता तो उस पर हद कायम कर देते। खुदा की कसम, अगर मोहम्मद की बेटी फातिमा भी चोरी करती तो मैं उसके हाथ भी काट देता। तारीख इस्लाम में मुसलमान काजियों के ऐसे बेशुमार वाक़यात मौजूद हैं जिसमें उन्होंने किसी के रुतबे और कराबतदारी की परवाह किए बगैर शरीयत के अहकाम को नाफिज किया। इन्हीं वाक़यात में से एक वाक़या पेश खिदमत है। चुनाचा हजरत साद बिन इब्राहीम रहमतुल्लाह ताला अलैह खलीफा वलीद बिन यजीद की तरफ से मदीना मुनव्वरा के काजी मुकर्रर थे। एक मरतबा वलीद ने आप रहमतुल्लाह ताला अलैह को अपने पास मुल्क शाम में बुलाया। चुनाचा आप रहमतुल्लाह ताला अलैह एक बाइतमाद शख्स को मदीना मुनव्वरा में काजी बनाकर खुद मुल्क शाम की जानिब चल दिए। जब आप रहमतुल्लाह ताला अलैह शाम की सरहद पर पहुंचे तो आप रहमतुल्लाह ताला अलैह को शहर से बाहर ही रोक दिया गया और काफी अरसा तक दाखिला की इजाजत ना मिली। एक रात आप रहमतुल्लाह ताला अलैह मस्जिद में मसरूफ इबादत थे कि एक शख्स को देखा कि नशे की हालत में बदमस्त है और मस्जिद में घूम फिर रहा है। ये देखकर आप रहमतुल्लाह ताला ने पूछा, ये शख्स कौन है? लोगों ने बताया, ये खलीफा वलीद बिन यजीद का मामू है। उसने शराब पी है और अब नशे की हालत में मस्जिद के अंदर घूम फिर रहा है। ये सुनकर आप रहमतुल्लाह ताला अलैह को बहुत जलाल आया कि ये कितनी दीदा दिलेरी से अल्लाह ताला की नाफरमानी कर रहा है और इसके पास दरबार में ऐसी गंदी हालत में बेखौफ और उसके पाक दरबार में ऐसी गंदी हालत में बेखौफ घूम फिर रहा है। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने गुलाम को दुर्रा लाने का हुक्म फरमाया। गुलाम ने दुर्रा यानी कोड़ा दिया। दुर्रा लेकर आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, मुझ पर लाजिम है कि मैं इस पर शरई सजा नाफिज करूं, चाहे ये कोई भी हो। इस्लाम में सब बराबर हैं।
चुनाचा आप आगे बढ़े और मस्जिद में ही उसको 80 कोड़े मारे। वो शख्स 80 कोड़े खाने के बाद निहायत जख्मी हालत में खलीफा वलीद बिन यजीद के पास पहुंचा। खलीफा ने जब अपने मामू की ये हालत देखी तो बहुत गजबनाक हुआ और पूछा, तुम्हारी ये हालत किसने की? किसने तुम्हें इतना शदीद जख्मी किया? उसने जवाब दिया, एक शख्स मदीना मुनव्वरा से आया हुआ था। उसने मुझे 80 कोड़े सजा दी और कहा, ये सजा देना और हद कायम करना मुझ पर लाजिम है। खलीफा ने जब ये सुना तो उसने फौरन हुक्म दिया कि हमारी सवारी तैयार की जाए। उसी वक्त हुक्म की तामील हुई और खलीफा कुछ सिपाहियों को लेकर आप रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास पहुंच गया और आप रहमतुल्लाह ताला अलैह से कहा, ऐ अबू इसहाक, तूने मेरे मामू के साथ ये सलूक क्यों किया? उसे इतनी दर्दनाक सजा क्यों दी? हजरत साद बिन इब्राहिम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, ऐ खलीफा, तूने मुझे काजी बनाया ताकि मैं शरीयत के अहकाम नाफिज करूं और उसकी खिलाफ वर्जी करने वाले को सजा दूं। चुनाचा जब मैंने देखा कि सरे आम अल्लाह ताला की नाफरमानी की जा रही है और ये शख्स नशे की हालत में अल्लाह ताला के दरबार में घूम फिर रहा है और कोई इसे पूछने वाला नहीं, तो मेरी गैरत ईमानी ने इस बात को गवारा ना किया कि मैं अल्लाह ताला की नाफरमानी होती देखूं और तुम्हारी कराबत दारी की वजह से चश्म पोशी करूं और शरई हद कायम ना करूं। व्यूअर, आप तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिए। वमा अलैना इल्लल बलाग।